मैं अभी खड़ा हूँ जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है। आप देख रहे हैं कि पूरा प्रशासन यहाँ पे अलर्ट है और आप इस बॉर्डर को ऐसे बना दिया है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर हो। आप देख रहे हैं कि पूरे जवान यहाँ पे खड़े हैं, पूरे सैकड़ों यहाँ पे जवान तैनात किए हैं, क्योंकि हरियाणा ने, राजस्थान ने जो महापंचायत रखी गई है इस रैंप को लेकर, क्योंकि जैसे हम लगातार राजस्थान और हरियाणा कवर कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि धारोड़ा और भिवाड़ी का ऐसा भाईचारा है, कोई भी कार्यक्रम होता है या बड़ी सभा होता है तो लोग वहाँ पे आते हैं, भिवाड़ी जाते हैं और धारोड़ा जाते हैं, ऐसा भाईचारा। लेकिन आज इस पानी की समस्या को लेकर लोगों को यानी जैसे भाइयों में दरार सी पैदा कर दी है। लेकिन प्रशासन और यहाँ की दोनों सरकारें इस दरार को कब ख़त्म करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ के पूरे धारोड़ा के लोग मेरे पास आए हुए हैं और इस बॉर्डर पे मैं आया हुआ हूँ। आप देख रहे हैं सब लोग आए हुए हैं, पार्षद आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले भी बहुत तनावपूर्ण माहौल था यहाँ पे, क्योंकि जो नगर पालिका का चेयरमैन है कंवर सिंह, उनका जो स्वभाव है काबिल तारीफ है। लोगों का कहना है कि वो ऐसे सभ्य आदमी है, लेकिन उसके साथ भी इस तरह इस पानी को लेकर धक्का मुक्की हुई, वो एक घटना ठीक नहीं हुई और लोग उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि धारोड़ा और भिवाड़ी का जो भाईचारा था लंबे समय से, जैसे लोग बता रहे हैं, और आज वो भाईचारा में दरार पैदा हो रही है इस जल भराव को लेकर? देखो, ये जल भराव की समस्या कोई एक दिन की नहीं है, ये 20 से 25 साल पुरानी समस्या है। और 20-25 साल से धारवेड़ा और सेक्टर 6 और ये आसपास की सोसाइटी के लोग इससे पीड़ित है, क्योंकि केमिकल का पानी भारी मात्रा में, काला पानी धारवेड़ा की तरफ आता था। और मैं समझता हूँ उसमें बारिश की आवश्यकता नहीं होती थी। जब बादल गरजते थे तो बारिश पड़ने से पहले धारवेड़ा में काला पानी इंडस्ट्रीज भिवाड़ी का पहुंच जाता था। उस समस्या से निपटने के लिए हम 10 साल से एनजीटी में लड़ रहे हैं। 2015 में हमने एनजीटी में केस दायर किया था। उस समय मेरे धर्मपत्नी वाइस चेयरमैन धारवेड़ा नगर पालिका थी, तब हमने किया था। आज तक हम उस को लड़ रहे हैं और उसके बावजूद काफ़ी लोग एनजीटी में चले गए, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज के दिन धारवेड़ा में भी बीजेपी की सरकार है। समझो कि नगर पालिका जो धारवेड़ा है वो भी बीजेपी है, भिवाड़ी नगर परिषद है वो भी बीजेपी है, हरियाणा सरकार भी बीजेपी है, राजस्थान सरकार बीजेपी है और हमारे सेंटर में बीजेपी है। और उसके बावजूद हमारे जो यहाँ के सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, उनके पास पर्यावरण मंत्रालय है, उसके बावजूद भी अगर इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो फिर पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक यहाँ पे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए खड़ी है, ना कि आपस में भाईचारा बिगाड़ने के लिए आई है। हम आपस में लड़ने के लिए यहाँ नहीं आए। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार या हरियाणा सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट इस समस्या का स्थायी समाधान करे। रैंप लगे रहने से, रैंप हटा देने से समस्या का समाधान खत्म नहीं होगा, इसका समाधान नहीं होगा। ये समाधान तब होगा जब भिवाड़ी सरकार, राजस्थान सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट इस काले पानी का भिवाड़ी की सीमा में ही अपना संयंत्र लगाए, एसटीपी लगाए और उस पानी को रिसाइकिल करके भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया को या औद्योगिक क्षेत्र में वापस भेजे। और इसके साथ ही हरियाणा सरकार भी जो नेचुरल फ्लो पानी का है बारिश के समय का, उस बारिश के पानी का हरियाणा सरकार भी निस्तारण करे, तब इस समस्या का समाधान जाकर के होगा। हम सब लोग अपनी समस्या को लेकर के यहाँ खड़े, अपने अपने अधिकार को लेकर के यहाँ खड़े। भिवाड़ी के लोग भी इससे दुखी है, धारवेड़ा के दुकानदार भी इससे दुखी है। लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो पब्लिक रोड पे आएगी और हम सब अपने अधिकार के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अब रोड पे पानी भर रहा है, लोग परेशान है, यहाँ के व्यापारी परेशान है। अगर इस रैंप को हटा देंगे तो लोगों के घरों में पानी जाएगा, फिर व्यापार का क्या करेंगे? व्यापार तो बाद में, पहले घर तो सुरक्षित चाहिए। तो यहाँ व्यापारी भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, स्थानीय लोग भी परेशान है। तो मैं चाहता हूँ कि ऊपर से लेके, यानी कि जमीन से लेकर और आसमान तक, मैं कहता हूँ पाताल से लेके आसमान तक सरकार है हमारी, और फिर भी समाधान नहीं होगा तो कब होगा? ये छोटे लेवल का काम नहीं रहा, ये नगर पालिका स्तर का काम नहीं रहा समाधान। इस समाधान को करे हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ स्थानीय सांसद भिवाड़ी भी और गुड़गांव भी सब बीजेपी है, दोनों मिनिस्टर हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि हमारे अलवर के सांसद कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के पास पर्यावरण मंत्रालय, आज चाहे तो 1000-2000 करोड़ रुपए वो दे सकते हैं और इस समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आज भी हमारे क्षेत्र का कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए जिनके पास जो समस्या हमारे इस इलाके की है और उसका मंत्रालय उनके पास है, तो क्या साउथ का मंत्री आके इसको ठीक करेगा?
जब यहाँ के स्थानीय सांसद और मिनिस्टर इसको ठीक नहीं कर सकते तो, नहीं तो वहाँ पे भिवाड़ी उसमें अपने बिहार में और दूसरे इलाकों में, वहाँ पे असम में वहाँ पे बाढ़ आई हुई है, वहाँ के मंत्री यहाँ कहाँ कर देखेंगे जब यहीं के मंत्री नहीं देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस समस्या का स्थायी समाधान हो। रैंप हटाने से या नहीं हटाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और हम आपस में भाईचारा खराब करने के लिए नहीं आए, हम इसलिए खड़े हैं कि सरकार इसका समाधान करे। सर जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले नायब सिंह सैनी भी यहाँ पे आए थे हरियाणा में, और मंच के द्वारा राव इंद्रजीत ने कहा था कि रैंप नहीं हटेगा, जो उद्योगों का जो काला पानी आ रहा है उसको नहीं आने देंगे। लेकिन बाबा बालकनाथ ने ये कहा था कि भाई आप सैंपल भरवाइए, इंडस्ट्री का पानी काला आ ही नहीं रहा, ये तो नेचुरल वे है, इसको कैसे रोक सकते हैं? नहीं, राव इंद्रजीत सिंह ने जो मंच के माध्यम से कहा था उसके बावजूद कोई रिप्लाई बाबा बालकनाथ जी ने वहाँ मंच के माध्यम से नहीं दिया था। उन्होंने मीडिया के सामने बाद में कोई भी अपना विचार रखे हो, वो उससे हम अवगत नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था। जैसे आप देख रहे हैं कि लंबे समय से, काफ़ी समय से ये पानी की समस्या है। आज हम जैसे आप ही कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार है और इतनी पावर है, कोई रोकने वाला नहीं है। आखिर ये फेलियर कैसे हो रहा है, क्या कारण है? क्या जनता की ध्यान नहीं है? वोट बैंक के राजनीति होगी दोनों स्टेटों में। हम तो आपके माध्यम से सरकार को चेताने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं और पूरा प्रशासन अलर्ट मोड है, लगातार कवर कर रहे हैं, इस रैंप को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि